अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आपको अपनी ट्रेड बताता हूँ कि हमने ट्रेड कहाँ ली थी। ये मार्केट खुली, मार्केट नीचे आई, फिर ये हमारे पास साइकोलॉजिकल नंबर था 600 का। मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रही थी, मार्केट इसके ऊपर गई, देन रिटेस्ट किया। फिर हमने यहाँ मैंने इसके बिल्कुल यहीं बॉटम पे एंट्री बनाई क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर थी मार्केट। फिर मार्केट यहीं से धीरे 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 मार्केट वापसी नीचे आ गई। मैंने इसे पूरा होल्ड किया, पूरा यहीं तक। इसमें लॉस पहुंच गया था 17-18 हज़ार यहीं तक, क्योंकि यहाँ मैं होल्ड करके बैठा था इसलिए क्योंकि मार्केट के पास यहाँ लिक्विडिटी है। ये मार्केट यहाँ मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी ये, इसलिए मैं इसे होल्ड करके बैठा रहा। लास्ट टाइम बिल्कुल बिल्कुल लास्ट टाइम में ये मार्केट के अंदर बाइंग आई और ये हमारा रिकवर हो गया था। मैं आपको ये ऑर्डर दिखाता हूँ। सबसे पहले 24,500 का, ये रहा 24,500 का। इसके अंदर हमारी बाइंग थी 122 रुपये पे। ये 24,500, ये इसके अंदर हमारी बाइंग थी 122 पे। फिर ये जब रिकवर हुआ तो मैंने इसे 65 पे सेल कर दिया लास्ट टाइम में। कोई नहीं, ठीक है। फिर मैंने दूसरी ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड ली है मैंने 24,700 का कॉल। इसके अंदर ये नहीं ली, फिर मैंने दूसरी ट्रेड ली थी ये। मैंने इसके अंदर ये उठाई थी 1500 क्वांटिटी, 6 पे उठाया, 10 पे सेल कर दिया था। इसके अंदर अपना प्रॉफिट हुआ था 6,217, ठीक है। ये लॉस ओवरऑल जो बचा था, ये बचा था ओनली 2,000 का। फिर मैंने सोचा मैंने कि इसे क्यों ना रिकवर कर दूं, लेकिन रिकवर करने के चक्कर में जब ये मैंने तीसरा ऑर्डर डाला ये, तो इसके सॉरी, जब मैंने ये तीसरा ऑर्डर डाला ये, तो इसके अंदर उठाई थी मैंने 2200 क्वांटिटी, 2250 क्वांटिटी। तो इसके अंदर हमारा ये लॉस हुआ 8,000। नहीं, ये तो पहली ट्रेड के अंदर हुआ। पोजीशन के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये इस ट्रेड के अंदर ये मैंने ये जो नीचे वाली है हमारा जो लॉस हुआ था, वो इसके अंदर सब रिकवर हो गया था ओनली। इसके अंदर ये अपना 8,000 का था। फिर मैंने दूसरी ट्रेड ये ली 24,650 का कॉल, ठीक है। तो इसके अंदर ये अपना प्रॉफिट हुआ 6,217 रुपये का। तो ये बचा था बस ओनली 2,000 का। फिर मैंने तीसरी ट्रेड ये ली, इसके अंदर क्वांटिटी उठाई थी ज़्यादा 2250, तो इसके अंदर ये 4837 रुपये का ऐसे लग गया। फिर ये मैंने डिलीवरी के लिए उठाई थी BTST के लिए, लेकिन ये मैंने गलती से इंट्राडे पे ही उठा ली। ये रहा, आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, और ये वरना ये उठती भी नहीं। निफ्टी 29 मई 25,000 कॉल। तो ये मैंने स्विंग के लिए डालने की सोचा था मैंने ये ट्रेड, लेकिन ये नहीं डली, ठीक है ना। इसके अंदर अपना ऐसे लगा 229 रुपये का, ओनली 150 क्वांटिटी थी। पहले में हमने 150 उठाई थी जिसके अंदर हमारा 18,000 का लॉस हो गया था, 17 का। फिर ये हमने 1500 क्वांटिटी उठाई जिसके अंदर हमारा 6,217 का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने ये उठाया 2250 क्वांटिटी जिसके अंदर हमारा 4837 रुपये का लॉस हुआ। फिर ये उठाई मैंने 150 क्वांटिटी जो कि मैंने BTST के लिए उठाई थी, लेकिन ये गलती से इंटरडे पर ही उठा ली, तो ये हमारा ये कुछ नहीं है। तो हमारा लॉस है ओवरऑल 8,000, यानी 8500 का समझो, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट के अंदर यहीं से ही बाइंग आई और ये लॉस रिकवर हो गया था। इस ट्रेड के अंदर भी, इस ट्रेड के अंदर भी लॉस रिकवर हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट। 24,500 का कॉल मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये मैंने बताया कि लास्ट टाइम ये हो गया था, लेकिन इसके अंदर अपनी 75 पे बाइंग थी, ये भी 77 चल रहा था, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर भी मैंने उठाई थी, ये देखो 24,000 का कॉल हमने यहाँ उठाया था। ये देखो एरर दिख रहा है, हमने उठाए थे ये 122 पे। इसके अंदर हमें सुबह ही सुबह 2,000 का समथिंग प्रॉफिट दिखाई दिया था। फिर मार्केट यहीं से ही टूट गई, लेकिन मार्केट के पास यहाँ मल्टीपल सपोर्ट थी। मार्केट के पास अगर आप स्पॉट के चार्ट में देखोगे तो यहाँ मल्टीपल सपोर्ट थी। तो मुझे पक्का पता था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन डी के लगता रहा लगता रहा लगता रहा। फिर भी मैं इसे होल्ड करता रहा, मैंने इसे होल्ड किया। ये देखो 8 रुपये पे आ गए थे, 7 रुपये पे। फिर यहीं से ही मार्केट के अंदर स्पाइक आया, तो मैंने इसे ये यहाँ सेल कर दिया।
इस रेड कैंडल में, ठीक है। फिर मार्केट के अंदर फिर बाइंग आई तो ये गया 150, 151, और हमारी बाइंग थी इसके अंदर 122 पे। तो लॉस तो इसके अंदर भी रिकवर हो गया था, लेकिन मैंने फिर कभी ये भी चला जाए तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिले कर दिया, यहीं सेल कर दिया। फिर उसके बाद बाइंग आई तो हम इसके अंदर निकल गए। तो आज का अपना ओवरऑल लॉस है 73,000, सॉरी 7332 रुपये का। इसके अंदर अपना ओवरऑल जो लॉस था वो बचा था ओनली 2000 का, 2000 से भी कम का। लेकिन कोई नहीं, आज का अपना ओवरऑल ये रहा। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये इनके अंदर जो है तो ज़्यादा वो नहीं लगी थी, मतलब ज़्यादा नहीं लगा था पैसा, तो इसलिए मैंने ये सेल कर दिया। ये मैंने बीटीएसटी उठाने की कोशिश करी थी लेकिन ये उठी नहीं। इंटरडे पे ही ये देखो आप, ये इंटरडे पे उठ गया, तो इसलिए थोड़ा सा ये लॉस हो गया, वरना ये सुबह ही रिकवर हो जाता, सुबह ही रिकवर हो जाता, क्योंकि सुबह मार्केट गैप अप खुलेगी मेरे हिसाब से। आप मत उठाना क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है मार्केट भी बंद हो चुकी। तो अपना 24,550 का, 24,500 का कॉल ये रहा, 24,500 का कॉल। अब चल रहा है ये 200, ये रहा 24,500 का कॉल, सॉरी ये तो नेक्स्ट उसका मैं एक्सपायरी चेंज कर रखी ना मैंने। ये 24,500 का कॉल ये रहा 109 पे, और इसने हाई मारा था, ये रहा। ये मार्केट उठेगी 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 उठेगी, लेकिन ये लास्ट टाइम गई और इसने 154 का हाई दिखाया, 153-54 का। इसके अंदर भी अपना ओवरऑल रिकवर हो गया था। यहाँ मैंने ऐसे इसलिए हटा दिया था, ऐसे लगा रखा था मैंने ऐसे इसलिए हटा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भाई मार्केट यहाँ जाएगी, थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं जब आपकी एक्यूरेसी हो ज़्यादा, तो आप ये आपको करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने किया। तो इसीलिए आज का अपना ये रहा 7372 का लॉस। ओवरऑल ये रिकवर हो गया था। कोई नहीं, आप ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।